नमस्कार मित्रों, कोच विकास राज के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहन सफर पर निकलेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा और अर्थ दे सकता है। आज हम बात करेंगे माइंड मैजिक के बारे में। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है जो हमें अपने मस्तिष्क और हृदय की शक्तियों को जागृत करने, समझने और उनका उपयोग करने की कला सिखाती है। इस अविश्वसनीय यात्रा में हम इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग और दिल की शक्ति को जोड़कर एक खुशहाल, सफल, संतुष्ट और सार्थक जीवन जी सकते हैं। क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, ध्यान केंद्रित करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक शरारती बच्चे की तरह हर समय इधर उधर भागता रहता है? कभी पुरानी यादों में खोया हुआ तो कभी भविष्य की चिंताओं में डूबा हुआ। जैसे ही आप किसी काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, अचानक ही आपके दिमाग में अनगिनत विचार, चिंताएं और जरूरी काम आने लगते हैं जो आपको विचलित करते हैं। यह एक आम अनुभव है जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं, और यह एक ऐसी स्थिति है जो हमें वर्तमान क्षण से दूर कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक अद्भुत और शक्तिशाली उपकरण है जो इस मानसिक कोलाहल को शांत कर सकता है? यह एक ऐसी चाबी है जो हमारे मन की उलझन को सुलझा सकती है और हमें वर्तमान में रहने की शक्ति दे सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो चीजें कितनी स्पष्ट और शांत नजर आती हैं? जैसे कि एक शांत झील की सतह पर सब कुछ प्रतिबिंबित हो रहा हो। क्या यह एक ऐसी स्थिति नहीं है जहां आप पूरी तरह से शांति, स्थिरता और स्पष्टता का अनुभव करते हैं? क्या आप उस पल को महसूस करना चाहेंगे जब आप अपने भीतर के शोर को पूरी तरह से शांत कर सकें और वर्तमान में पूरी तरह से जी सकें? ध्यान केंद्रित करना केवल किसी एक चीज पर ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि यह अपने मन को एक जगह पर लाने और उसे वहीं टिकाए रखने की कला है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप अभ्यास के माध्यम से विकसित कर सकते हैं, और समय के साथ यह बेहतर होता जाता है। आप कुछ सरल तकनीकों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि सांस लेने का व्यायाम। इस अभ्यास में आप केवल अपनी सांस पर ध्यान देते हैं जब आप सांस अंदर लेते हैं और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप कहीं भी, कभी भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी विशेष स्थान या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस पल में मौजूद होते हैं, न कि किसी पुरानी बात पर या भविष्य की चिंता में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है? जैसे कि एक तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है और आप अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। क्या आप इस शांति का अनुभव करना चाहते हैं और अपनी आंतरिक शांति को पाना चाहते हैं? यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जो आपके मन को शांत करने में मदद करती है और आपको वर्तमान में रहने की शक्ति देती है। क्या यह एक ऐसी स्थिति नहीं है जहां आप पूरी तरह से शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं? जैसे कि एक पर्वत की चोटी पर खड़े होकर पूरी दुनिया को देख रहे हों और आपको अपने अंदर तथा अपने आसपास एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी इंद्रियों का उपयोग करके भी अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने आसपास की आवाजों को सुन सकते हैं, जैसे पक्षियों का चहचहाना, हवा का चलना या ट्रैफिक का शोर, और हर एक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपने आसपास के रंगों को भी देख सकते हैं, जैसे हरी घास, नीला आकाश या रंगीन फूल, और उनके रंगों की गहराई को महसूस कर सकते हैं। या फिर आप किसी वस्तु को छूकर उसकी बनावट को महसूस कर सकते हैं, जैसे लकड़ी की खुरदरापन या कपड़े की कोमलता, और उस वस्तु को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपको वर्तमान में लाने में मदद करती हैं और आपके ध्यान को केंद्रित करती हैं। क्या आप सोचते हैं कि अपनी इंद्रियों का उपयोग करके आप अपने मन को शांत कर सकते हैं? जैसे कि किसी सुंदर दृश्य को देखकर, किसी मधुर संगीत को सुनकर या किसी सुगंध को सूंघकर। क्या यह आपको एक ऐसा तरीका नहीं लगता जिससे आप वर्तमान में अधिक जागरूक हो सकते हैं?
यह सभी अनुभव आपको अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और आपको यह सिखाते हैं कि कैसे अपने ध्यान को वर्तमान क्षण पर केंद्रित किया जाए और अपने जीवन में अधिक जागरूक रहा जाए। ध्यान केंद्रित करना कोई जादुई उपाय नहीं है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे लगातार अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। जिस तरह आप हर दिन व्यायाम करके अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, उसी तरह आप हर दिन ध्यान का अभ्यास करके अपने मन को भी मजबूत कर सकते हैं। क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप अपने ध्यान को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और अपने मन को एक शक्तिशाली उपकरण में बदल सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है? ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि यह आपकी उत्पादकता को भी बढ़ाता है। जब आपका मन केंद्रित होता है, तो आप अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं, जिससे आप कम समय में अधिक काम कर पाते हैं और आपकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है। इसके साथ ही ध्यान केंद्रित करने से आपकी रचनात्मकता भी बढ़ती है। जब आपका मन शांत होता है, तो आप नए विचारों को बेहतर तरीके से सोच पाते हैं और अपनी समस्याओं का रचनात्मक समाधान ढूंढ पाते हैं। ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने में मदद करती है। क्या आप अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने के लिए तैयार हैं और एक ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहते हैं जहां आप पूरी तरह से शांत और केंद्रित हों और अपने जीवन के हर पल का पूरी तरह से आनंद ले सकें? याद रखें, ध्यान केंद्रित करना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक जीवन भर की यात्रा है। यह एक रात में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से आप धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना और अपने लक्ष्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं। तो आइए आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करें और अपने मन की शक्ति को जागृत करें। क्या आप अपने मन को एक शक्तिशाली उपकरण में बदलने के लिए तैयार हैं, जो आपको अपने जीवन में सफलता, शांति और खुशहाली की ओर ले जा सकता है? अध्याय 2, कल्पना का महत्व। अब हम बात करेंगे कल्पना की, एक ऐसी शक्ति की जो हम सभी के भीतर मौजूद है, लेकिन जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि किसी बहुमूल्य रत्न को मिट्टी में छुपाकर रखा गया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कल्पना हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह हमारे भविष्य को किस तरह से आकार दे सकती है? हमारी कल्पना ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। यदि हम सकारात्मक परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, तो हम उन्हें वास्तविकता में भी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक शक्तिशाली अवधारणा है। क्या आप इससे सहमत हैं? और क्या आप अपनी कल्पना की शक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग करने के लिए तैयार हैं? कल्पना एक ऐसा दर्पण है जो हमें यह दिखाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। यह हमें उस भविष्य को वास्तविकता में बदलने की प्रेरणा देता है। क्या आपने कभी अपने सपनों को साकार करने के लिए कल्पना का उपयोग किया है? और क्या आपने कभी देखा है कि कैसे यह आपकी वास्तविकता को बदल सकती है और आपको वह सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकती है जो आप चाहते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक असीम क्षमता है जिसे आप कल्पना के माध्यम से जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं? कल्पना केवल बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें नए अवसरों को देखने और नए रास्ते तलाशने में मदद करती है, जैसे कि एक खोजी अपनी यात्रा में नए रास्तों को खोजता है। यह हमें समस्याओं का हल ढूंढने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वह हमारा करियर हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी व्यक्तिगत खुशियां। कल्पना हमें एक ऐसा भविष्य देखने की अनुमति देती है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है और हमें उस भविष्य को बनाने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप सोचते हैं कि कल्पना आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है और आपको वह सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकती है जो आप चाहते हैं? और क्या आप उस शक्ति को अपने जीवन में उपयोग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए उत्सुक हैं जो आपकी कल्पनाओं से भी अधिक सुंदर हो? हम अक्सर अपनी कल्पना को सीमित कर देते हैं, खुद से यह कहकर कि यह संभव नहीं है या मैं यह नहीं कर सकता, और अपनी सीमाओं को खुद ही तय कर लेते हैं, जैसे कि किसी पिंजरे में बंद पक्षी।
लेकिन हमें अपनी कल्पना को उड़ान देने की जरूरत है, बिना किसी सीमा के, जैसे कि एक पक्षी खुले आसमान में उड़ता है। जब हम अपनी कल्पना को खुला छोड़ देते हैं तो हम अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आप उसे पहले से ही पा रहे होते हैं और आपके मन में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है? यह एक बहुत शक्तिशाली एहसास है। जब आप कल्पना करते हैं कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, तो आप अपने आप को उस दिशा में प्रेरित करते हैं और आपके कार्य भी उसी दिशा में होने लगते हैं। आप अपनी सफलता को वास्तविकता में बदल देते हैं। क्या यह एक ऐसी शक्ति है जिसे आप अपने जीवन में उपयोग करना चाहेंगे और अपनी वास्तविकता को एक नया आकार देना चाहेंगे? और क्या आप अपने जीवन को अपनी कल्पनाओं से भी बेहतर बनाना चाहेंगे? कल्पना का उपयोग करके हम अपनी समस्याओं के नए समाधान खोज सकते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम अपनी कल्पना का उपयोग करके विभिन्न संभावित समाधानों के बारे में सोच सकते हैं। हम यह सोच सकते हैं कि अगर यह तरीका काम नहीं करता है तो हम दूसरा तरीका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमें समस्याओं से निपटने के लिए और अधिक रचनात्मक और लचीला बनाता है। इसीलिए कल्पना को अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाएं और देखें कि यह आपके जीवन में क्या बदलाव लाती है। क्या आप अपनी समस्याओं को रचनात्मक तरीके से हल करने के लिए तैयार हैं और अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करके एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहेंगे? और क्या आप अपने जीवन को असीमित संभावनाओं से भरना चाहेंगे? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो आपकी कल्पनाओं से भी अधिक सुंदर हो? और क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं? अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। यह आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है और यह आपको वह सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप चाहते हैं। याद रखें, जो कुछ भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अपनी कल्पना पर विश्वास करें और उसके अनुसार कार्य करें। तो आइए आज से ही अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और एक अद्भुत भविष्य का निर्माण करें जो आपकी कल्पनाओं से भी अधिक सुंदर और शानदार हो। क्या आप अपने जीवन को असीमित संभावनाओं से भरने और अपनी कल्पना को अपनी वास्तविकता बनाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 3, दिमाग शांत करना। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हमारा दिमाग अक्सर तनाव और थकान से भरा रहता है, जैसे कि एक व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक का शोर हो। चारों तरफ से आने वाली खबरें, सोशल मीडिया का शोर, काम का दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियां, यह सभी हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं और हमें थका हुआ और बोझिल महसूस कराते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग हर समय फुल स्पीड पर चल रहा है और आप उसे शांत नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कि कोई मशीन लगातार काम कर रही हो और आपको आराम करने का कोई मौका न दे रही हो। यह एक स्थिति है जिससे हम सभी कभी न कभी जूझते हैं और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर शांति और सुकून पा सकते हैं। क्या यह एक ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें आप शांति की तलाश में हैं और अपने मन को एक शांत जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां आप अपने भीतर की शांति का अनुभव कर सकें? क्या आप अपने भीतर के शोर को शांत करने के लिए तैयार हैं और अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाना चाहते हैं? आप विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान और माइंडफुलनेस, जो आपको वर्तमान क्षण में रहने में मदद करती है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, जैसे कि अपनी सांस या किसी मंत्र पर, और अपने विचारों को शांत करते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना किसी निर्णय या आलोचना के, और अपने भावों को पूरी जागरूकता के साथ देखना। ये तकनीकें हमें तनाव को कम करने, अपनी भावनाओं को समझने और शांत रहने में मदद करती हैं। यह हमें अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति लाने में सहायक होती है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल होते हैं। हम अपने आप को अधिक रचनात्मक और उत्पादक भी पाते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप कितने रचनात्मक और उत्पादक बन जाते हैं?
जैसे कि एक कलाकार को प्रेरणा मिलती है और वह एक सुंदर कृति बनाता है। क्या आप उस शांति और स्थिरता का अनुभव करना चाहते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है और आपको अपने कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है? क्या आप अपने भीतर के शोर को शांत करने के लिए तैयार हैं और अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाना चाहते हैं जहां आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकें? इसके अलावा आप अपने आसपास की प्रकृति से जुड़कर भी अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपने तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी पार्क में घूम सकते हैं, पेड़ पौधों को देख सकते हैं या फिर समुद्र के किनारे बैठकर लहरों की आवाज सुन सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता व शांति का अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति में समय बिताने से हमारे मन को शांति मिलती है, हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्रकृति में समय बिताने से आपके अंदर कितनी शांति और सुकून महसूस होता है? जैसे कि एक पक्षी को खुले आसमान में उड़ने की आजादी मिलती है। यह हमारे मन और शरीर दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। क्या यह एक ऐसा अनुभव नहीं है जो आपको जीवन में शांति प्रदान कर सकता है और आपको प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका दे सकता है? अपने दिमाग को शांत करने का एक और तरीका है अपने विचारों को लिखना। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो आप उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल लेते हैं और उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। इससे आपको अपने विचारों को समझने और उनका सामना करने में सहायता मिलती है और आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने मन को शांत करने, अपनी भावनाओं को व्यवस्थित करने और अपने मन को एक शांत जगह पर ले जाने का। तो अपने मन को शांत करने के लिए इन तकनीकों का अभ्यास करें और देखें कि यह आपके जीवन में कितना बदलाव लाती है और आपको कितनी शांति व स्थिरता प्रदान करती है। क्या आप अपने जीवन में अधिक शांति और स्पष्टता लाने के लिए तैयार हैं? और क्या आप अपने मन को शांत करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करना चाहेंगे और अपने भीतर की शांति को खोजना चाहेंगे? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आपका मन शांत और स्थिर हो और आप अपने जीवन का हर पल पूरी तरह से आनंद ले सकें? एक शांत दिमाग एक शक्तिशाली दिमाग होता है। अपने दिमाग को शांत करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अधिक खुश रह सकते हैं। आप अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए आज से ही अपने दिमाग को शांत करने का अभ्यास शुरू करते हैं और अपने जीवन में शांति, खुशी और सफलता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। क्या आप अपने मन को शांत करने की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं और अपने भीतर की शांति को खोजना चाहते हैं? अध्याय 4 दिल की शक्ति को समझना। अब हम बात करेंगे दिल की शक्ति की, जो हमारे भीतर छुपी हुई है और जो हमें एक बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिल केवल एक पंपिंग अंग नहीं है, बल्कि यह भावनाओं और अंतर्ज्ञान का केंद्र भी है और यह हमें सही दिशा दिखाने में मदद कर सकता है। हमारा दिल एक कंपास की तरह है जो हमें सही दिशा दिखाता है और हमें हमारे जीवन के सही रास्ते पर ले जाता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिल से जुड़े, अपनी भावनाओं को समझें, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपनी आंतरिक बुद्धि का उपयोग करें। क्या आपने कभी अपने दिल की आवाज सुनी है? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाती है और आपको वह मार्ग दिखाती है जो आपके लिए सबसे अच्छा है? क्या आप अपने दिल की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन को अपने दिल के अनुसार जीना चाहते हैं? हम अक्सर अपने दिमाग के तर्कों और विचारों में खो जाते हैं और अपने दिल की आवाज सुनना भूल जाते हैं, जैसे कि हम किसी शोरगुल भरे शहर में खो गए हों। लेकिन हमारे दिल में ज्ञान और बुद्धि का एक गहरा भंडार मौजूद है जो हमें हमारे जीवन के सही मार्ग के बारे में बता सकता है। जब हम अपने दिल से जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन के सही मार्ग को जान पाते हैं और हम अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा प्राप्त करते हैं। यह हमें सही निर्णय लेने और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने में मदद करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप अपने दिल की बात मानते हैं तो चीजें कितनी सहज और स्वाभाविक लगती हैं? जैसे कि एक नदी बिना किसी बाधा के बहती जा रही हो। क्या यह एक ऐसा अनुभव नहीं है
जो आपको यह दिखाता है कि आप सही रास्ते पर हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से जी रहे हैं, और आपको अपने भीतर गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। हमारे दिल में करुणा और प्रेम की शक्ति होती है, और जब हम इन भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम न केवल उनकी मदद करते हैं बल्कि खुद भी खुश होते हैं। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं तो हम न केवल उनकी मदद करते हैं बल्कि खुद भी खुश होते हैं और हमें एक गहरी संतुष्टि मिलती है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दूसरों की मदद करके आपको कितनी खुशी मिलती है? और यह खुशी किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक गहरी और संतोषजनक होती है। यह हमें अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढने में मदद करती है। क्या यह एक ऐसी भावना नहीं है जो आपके जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकती है और आपको अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने में मदद कर सकती है? इसलिए अपने दिल को सुनें और उसकी शक्ति पर विश्वास करें और देखें कि यह आपको कहां तक ले जाती है। अपने दिल की शक्ति को समझने का एक तरीका है अपनी भावनाओं पर ध्यान देना और उन्हें पूरी तरह से महसूस करना। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो आप अपने दिल से जुड़ते हैं और अपने आप को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह आपको अपने आप और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और यह आपको अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बनने में मदद करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपने जीवन में खुशी और संतोष प्राप्त करने में सहायता करता है। इसीलिए अपने दिल की आवाज सुनें और देखें कि यह आपको कहां ले जाती है और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। क्या यह एक ऐसा मार्ग नहीं है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने और एक संतोषजनक जीवन जीने में मदद कर सकता है? और क्या आप अपने दिल की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं और एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो पूरी तरह से आपके दिल के अनुसार हो? अपने दिल को सुनो, यह आपको सही दिशा दिखाएगा। अपने दिल की शक्ति पर विश्वास करें, यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा और आपको एक खुशहाल व संतुष्ट जीवन जीने में सहायता करेगा। तो चलिए आज से ही अपने दिल से जुड़ने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। क्या आप अपने दिल की शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन को अपने दिल के अनुसार जीना चाहते हैं? अध्याय 5, आत्मस्वीकृति और विश्वास। अब हम बात करेंगे आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास की दो ऐसी शक्तियों के बारे में जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं और क्या आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं? अपनी खूबियों और कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना और अपने आप पर विश्वास करना सफलता का नियम है और यह हमें एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद को स्वीकार कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं, अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। क्या आप खुद से प्यार करते हैं जैसे आप हैं? और क्या आप अपनी कमियों और खूबियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और अपने आप को एक अनमोल इंसान मानते हैं? क्या आप अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं जो अपनी सभी कमजोरियों और खूबियों के साथ पूर्ण और सुंदर हो? हम अक्सर अपनी कमियों और गलतियों पर ध्यान देते हैं और खुद को उन मानकों से मापते हैं जो हमने खुद के लिए बनाए हैं, और हम अपने आप को कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हम सभी में कमियां हैं और यही हमें इंसान बनाती हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, तो हम अपनी कमियों को सुधारने और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। हम अपने आप को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। आत्मस्वीकृति हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपूर्ण हैं और यह पूरी तरह से ठीक है, और यह हमें अपने आप को प्यार करने की अनुमति देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो आप कितने शांत और खुश महसूस करते हैं? जैसे कि एक बोझ आपके कंधों से उतर गया हो और आप पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करते हैं। क्या आप उस शांति और खुशी का अनुभव करना चाहते हैं जो आत्मस्वीकृति से मिलती है और अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
अपने आप पर विश्वास करना भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यह आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से बदलने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप कितने शक्तिशाली महसूस करते हैं? जैसे कि आप दुनिया को जीतने के लिए तैयार हों और आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार हो रहा हो। क्या आप उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं जो आपके भीतर छिपी हुई है और अपने जीवन में सफलता व खुशहाली प्राप्त करना चाहते हैं? यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आप पर विश्वास करना सीखते हैं, और जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम खुद को और अधिक स्वीकार करते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में देखते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आज से ही खुद को स्वीकार करना और अपने आप पर विश्वास करना शुरू करें और देखें कि यह आपके जीवन में कितना बदलाव लाता है और आपको कितनी खुशी और सफलता प्रदान करता है। क्या आप अपने जीवन में आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति को अपनाना चाहते हैं और एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो पूरी तरह से आपका अपना हो, जहां आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर सकें? अपने आप पर विश्वास करें, आप अद्भुत हैं। अपने आप को स्वीकार करें जैसे आप हैं और अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाएं। अपने आप को प्यार करें। तो चलिए आज से ही खुद को स्वीकार करना और अपने आप पर विश्वास करना शुरू करते हैं और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं और एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर सकें और अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकें? अध्याय 6, दिल और दिमाग का संबंध। अब हम बात करेंगे दिल और दिमाग के संबंध के बारे में, दो ऐसी शक्तियों के बारे में जो हमारे जीवन को दिशा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिल और दिमाग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और वे कैसे एक साथ काम कर सकते हैं? हमारा दिल और दिमाग अलग अलग नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब वे एक साथ काम करते हैं तो हम एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बना सकते हैं और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करते हैं तो सब कुछ कितना सहज लगता है? जैसे कि एक नदी बिना किसी बाधा के बहती जा रही हो और आप पूरी तरह से संतुलित व स्थिर महसूस करते हो। क्या आप उस संतुलन का अनुभव करना चाहते हैं जो आपको एक खुशहाल और सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकता है? यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपने आप को पूरी तरह से संतुलित और खुश महसूस करते हैं और अपने जीवन में शांति व संतोष का अनुभव करते हैं। जब हम अपने दिल की भावनाओं को अनदेखा करते हैं और केवल अपने दिमाग के तर्कों पर ध्यान देते हैं तो हम तनावग्रस्त और निराश महसूस करते हैं, जैसे कि हम एक ही यात्रा पर हों। हम अपने आप को अपने विचारों और विश्लेषण में खो देते हैं, अपनी भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं और अपने असली स्व से दूर हो जाते हैं। जब हम अपने दिमाग के विचारों को अनदेखा करते हैं और केवल अपनी भावनाओं पर ध्यान देते हैं तो हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं और अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। हम अपने आप को अपनी भावनाओं का गुलाम बना लेते हैं और सही और गलत के बीच का अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाते हैं तो हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन के हर पहलू में अधिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने दिल और दिमाग दोनों को सुनते हैं तो आप कितने समझदार और खुश होते हैं? जैसे कि एक पक्षी आकाश में उड़ता है, अपनी दिशा जानता है
और अपने जीवन का पूरी तरह से आनंद लेता है। क्या यह एक ऐसी स्थिति नहीं है जहां आप अपने आप को पूरी तरह से जागरूक और संतुलित महसूस करते हैं, अपने जीवन के हर पहलू में खुशी का अनुभव करते हैं और अपने आप को अपने असली स्वरूप से जोड़ पाते हैं? इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि कैसे हम अपने दिल और दिमाग को एक साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुलन व सद्भाव ला सकते हैं। आप ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जो हमें अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाने में मदद करती हैं। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को समझने में मदद करता है, जबकि माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में जीने, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप अपने दिल और दिमाग को कैसे जोड़ सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो आपके दिल और दिमाग दोनों के अनुरूप हो और आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर सके? यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी और आपको एक खुशहाल व संतुलित जीवन जीने में सहायता करेगी। अपने दिल और दिमाग को जोड़ने का एक और तरीका है अपने आप के प्रति ईमानदार होना और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना। जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं तो हम अपने दिल की बात सुन पाते हैं, अपने दिमाग का सही उपयोग कर पाते हैं और अपने जीवन में अधिक प्रामाणिक व सत्यनिष्ठ बन जाते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अपने जीवन में अधिक सत्यनिष्ठ और प्रामाणिक बनने में मदद करता है और हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है। इसलिए अपने दिल और दिमाग को एक साथ लाने का प्रयास करें और देखें कि यह आपके जीवन में कितना बदलाव ला सकता है तथा आपको कितनी शांति, खुशी और सफलता प्रदान कर सकता है। क्या आप अपने जीवन में संतुलन और सद्भाव लाना चाहते हैं? अपने दिल और दिमाग को एक साथ लाने के लिए तैयार हैं और एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर सकें और अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकें? अपने दिल और दिमाग को एक साथ लाएं और एक बेहतर जीवन जिए। जब आप अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाते हैं तो आप अपने जीवन में शांति, खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो पूरी तरह से आपका अपना हो। तो चलिए आज से ही अपने दिल और दिमाग को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं जहां आप अपने दिल और दिमाग दोनों को संतुष्ट कर सकें। क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 7, कठिनाइयों का सामना करना। अब हम बात करेंगे जीवन की उन चुनौतियों के बारे में जिनका सामना हम सभी को कभी न कभी करना पड़ता है। उन मुश्किलों के बारे में जो हमारे रास्ते में आती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या उनका कोई उद्देश्य होता है? कठिनाइयां जीवन का एक अभिन्न अंग हैं और यह हमें मजबूत व बेहतर बनाने के लिए आती हैं, जैसे कि एक पेड़ को मजबूत बनने के लिए आंधी और तूफान का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और कैसे उन्हें विकास के अवसर में बदलकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? जैसे कि एक हीरा कोयले की खान में ही पाया जाता है और उसे चमकने के लिए दबाव व गर्मी की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी मुश्किलें ही आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं और आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका देती हैं? क्या आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए तैयार हैं और उन्हें अपने विकास का मार्ग बनाने के लिए उत्सुक हैं? कठिनाइयां हमें अपनी सीमाओं को जानने और उन्हें पार करने का अवसर देती हैं और हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद करती हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति और क्षमता का एहसास करते हैं और हमें अपने आप पर विश्वास होता है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो हमें और अधिक आत्मविश्वास और सक्षम बनाता है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी मुश्किल को पार कर लेते हैं तो आप कितने शक्तिशाली महसूस करते हैं? जैसे कि एक योद्धा युद्ध जीतकर वापस आता है और उसने अपनी शक्ति और साहस का प्रमाण दिया है। क्या आप उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं जो आपके भीतर छिपी हुई है और उस क्षमता को उजागर करना चाहते हैं जो आपको एक मजबूत इंसान बना सकती है?
यह भावना हमें आगे बढ़ने और जीवन में आने वाली किसी भी बाधा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी मानसिकता को बदलकर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक बाधा के रूप में, और हम उन्हें विकास का एक मार्ग मान लेते हैं। यह दृष्टिकोण हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने में मदद करता है और हमें अपने जीवन में अधिक लचीला और अनुकूल बनाता है। हम चुनौतियों को व्यक्तिगत विकास के लिए एक मार्ग के रूप में देख सकते हैं, जहां हर मुश्किल एक नया सबक और अनुभव लेकर आती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सकारात्मक रहते हैं तो चीजें कितनी आसान लगने लगती हैं? जैसे कि एक धूप का दिन एक अंधेरी रात के बाद आता है और आप एक नई ऊर्जा और आशा से भर जाते हैं। क्या आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाना चाहते हैं, चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहते हैं और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं? कठिनाइयों का सामना करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लचीलापन, जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में अनुकूल होने में मदद करता है। लचीलापन का मतलब है मुश्किल परिस्थितियों में भी अनुकूल होने की क्षमता और अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की क्षमता। जब हम लचीले होते हैं तो हम चुनौतियों से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलने के लिए तत्पर रहते हैं। हम यह जानते हैं कि हर मुश्किल एक अस्थायी स्थिति है और हम इससे पार पा सकते हैं। हम अपने आप पर विश्वास करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। क्या आप अपने जीवन में लचीलेपन को अपनाना चाहते हैं और हर चुनौती को एक सीखने का अनुभव बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आप हर मुश्किल का सामना कर सकें, उससे कुछ सीख सकें और एक ऐसे इंसान बन सकें जो हर परिस्थिति में मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हो? कठिनाइयों से भागने की कोशिश मत करो, बल्कि उनका सामना करो और उनसे सीखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। याद रखें, हर कठिनाई में एक सबक छिपा होता है और जब आप उस सबक को सीख लेते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं और अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर लेते हैं। तो चलिए आज से ही कठिनाइयों का सामना करना सीखें, उन्हें अपने विकास का मार्ग बनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्या आप अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर में बदलने के लिए तैयार हैं और एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आप हर मुश्किल को पार कर सकें और एक बेहतर इंसान बन सकें? अध्याय 8, असफलताओं से सीखना। अब हम बात करेंगे असफलता की, एक ऐसी अवधारणा के बारे में जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता जीवन का एक हिस्सा क्यों है और क्या इसका कोई उद्देश्य होता है? असफलता से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने में मदद करती है और यह हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम असफलताओं से सीख सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी असफलताएं ही आपको सफलता की ओर ले जा सकती हैं? जैसे कि एक बीज को जमीन में दबना पड़ता है, तभी वह एक पौधा बनता है और फल देता है। क्या आप अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं? यह एक ऐसी अवधारणा है जो हमें यह सिखाती है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर कैसे बेहतर बन सकते हैं और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं। हम अक्सर असफलता को एक नकारात्मक अनुभव मानते हैं और जब हम असफल होते हैं तो हम निराश और उदास हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। लेकिन असफलता एक सीखने का अवसर है और यह हमें अपने आप को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह जानने का मौका मिलता है कि हमने कहाँ गलती की और हम अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप कितने बुद्धिमान बन जाते हैं?
जैसे कि एक छात्र परीक्षा में असफल होकर अपनी गलतियों से सीखता है और अगली बार और भी बेहतर प्रदर्शन करता है। क्या आप उस ज्ञान और अनुभव को पाना चाहते हैं जो असफलता से मिलता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं? यह ज्ञान हमें भविष्य में वही गलतियां दोहराने से बचाता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हम असफलता को एक सकारात्मक अनुभव में बदल सकते हैं और उसे अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। जब हम अपनी असफलता का विश्लेषण करते हैं और उनसे सबक सीखते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल होते हैं और हम अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि असफलता के डर से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप अपनी असफलताओं से कैसे सीख सकते हैं और उन्हें अपनी सफलता की ओर एक कदम कैसे बना सकते हैं? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आप अपनी असफलताओं से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें अपनी सोच को बदलने और नए तरीके से जीवन को देखने में मदद करेगा और अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने में मदद करेगा। असफलताओं से सीखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारने के लिए काम करना। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, तो हम उन्हें सुधारने के लिए काम कर सकते हैं और हम अपने आप को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम यह भी सीखते हैं कि हमारी ताकत क्या है और हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं और हम अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अपने आप को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में सहायता करता है। इसीलिए अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर बनाएं और देखें कि यह आपको कहां तक ले जाती है और यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में कैसे मदद करती है। क्या आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं और एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी गलतियों से सीखता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है? असफलताओं से डरे नहीं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। जब आप अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आप अपने जीवन में और भी बेहतर बन जाते हैं। तो चलिए आज से ही अपनी असफलताओं से सीखना शुरू करते हैं और अपने जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त करते हैं। क्या आप अपनी असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण देना चाहते हैं? अध्याय 9, करुणा और दूसरों की मदद करना। अब हम बात करेंगे करुणा और दूसरों की मदद करने के महत्व के बारे में और यह कैसे हमारे जीवन को और अधिक सार्थक बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि करुणा और दूसरों की मदद करना क्यों इतना जरूरी है और यह हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है? जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम न केवल उनकी मदद करते हैं, बल्कि हम खुद भी खुश होते हैं और अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाते हैं। हम अपने आप को और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम करुणा और प्रेम के साथ दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दूसरों की मदद करके आपको कितनी खुशी मिलती है? जैसे कि एक फूल को पानी देने से वह और भी अधिक खिल उठता है और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करता है। क्या आप उस खुशी का अनुभव करना चाहते हैं जो दूसरों की मदद करने से मिलती है और अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाना चाहते हैं? यह खुशी एक ऐसी भावना है जो हमें अपने आप से और दूसरों से जुड़ने में मदद करती है और हमें अपने जीवन में शांति और संतोष प्रदान करती है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं, तो हम एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान देते हैं और अपने समाज को और अधिक दयालु व सहानुभूतिपूर्ण बनाते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और एक अधिक दयालु व सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। हम अपने आप को भी एक बेहतर इंसान बनाते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए तथा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप कितने संतोषी और खुश होते हैं?
जैसे कि एक पक्षी आसमान में उड़कर आजाद महसूस करता है और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेता है। क्या आप उस संतोष और खुशी को अनुभव करना चाहते हैं जो दूसरों की मदद करने से मिलती है और अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाना चाहते हैं? यह एक ऐसी भावना है जो हमें अपने जीवन में अधिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है और हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने में मदद करती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में करुणा और प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। आप छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना, किसी बीमार व्यक्ति से बात करना या किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना जिसे सुनने की जरूरत है, और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह छोटे छोटे कार्य ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमें अपने आप को और बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि करुणा और प्रेम का अभ्यास कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे कार्यों से भी शुरू किया जा सकता है और हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि आप अपने दैनिक जीवन में करुणा और प्रेम का अभ्यास कैसे कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करे और एक दूसरे से प्यार व सहानुभूति रखे? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करेगा और अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने में सहायता करेगा। करुणा और प्रेम का अभ्यास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने आप को क्षमा करना और अपनी गलतियों से सीखना। जब हम अपने आप को क्षमा करते हैं तो हम दूसरों को क्षमा करने के लिए अधिक तैयार होते हैं और हम एक अधिक दयालु इंसान बन जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम सब इंसान हैं और हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जहां हम दूसरों से प्यार और सहानुभूति करें। इसलिए करुणा और प्रेम का अभ्यास करें और देखें कि यह आपके जीवन में कितना बदलाव लाता है और आपको कितनी शांति, खुशी और सफलता प्रदान करता है। क्या आप अपने जीवन में करुणा और प्रेम को अपनाना चाहते हैं और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जहां हर कोई एक दूसरे से प्यार और सहानुभूति रखे? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर सकें और अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकें? करुणा दिखाएं, दूसरों की मदद करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी बेहतर बनाते हैं और अपने जीवन में शांति, संतोष और खुशी का अनुभव करते हैं। तो चलिए आज से ही करुणा और प्रेम के साथ दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं और अपने जीवन को एक नया अर्थ देते हैं। क्या आप एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने के लिए तैयार हैं जहां हर कोई एक दूसरे से प्यार और सहानुभूति करें और एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आप दूसरों के साथ प्यार और सहानुभूति साझा कर सकें? अध्याय 10, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास। यह अध्याय आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है। यह हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। पिछले अध्यायों में हमने जो सीखा है उसे यह अध्याय और भी गहरा बनाएगा और हमें अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाने में मदद करेगा। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आप वास्तव में कौन हैं और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप अपनी कमजोरियों और खूबियों को पूरी तरह से जानने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो लगातार अपने आप को सुधारने के लिए प्रयासरत रहे? क्या आप अपने जीवन में आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहते हैं? आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना और अपने आप को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखना। यह अपने आप को एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखने की क्षमता है, बिना किसी निर्णय या आलोचना के। जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो हम अपने जीवन के विकल्पों और उनके परिणामों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। आत्म जागरूकता हमें अपने आप को स्वीकार करने में मदद करती है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन पर काम करने के लिए और अपनी खूबियों को पहचानने और उन्हें विकसित करने के लिए। क्या आपने कभी गहराई से अपने आप को जानने की कोशिश की है और अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की है? क्या यह एक ऐसा सफर नहीं है जो आपको अपने आप को और बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है?
आत्म जागरूकता कोई जन्मजात क्षमता नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। जैसे कि एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही आत्म जागरूकता प्राप्त करने के लिए आप कई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान, जर्नलिंग और स्वयं चिंतन। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को शांत करने और उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। जर्नलिंग आपको अपने विचारों और अनुभवों को लिखने और उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। स्वयं चिंतन आपको अपने जीवन पर गहराई से विचार करने और यह समझने में मदद करता है कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। ये सभी तकनीकें आपको अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं और आपको आत्म जागरूकता प्राप्त करने में सहायता करती है। क्या आप इन तकनीकों का उपयोग करके अपने आप को और अधिक जानने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं? क्या यह एक ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद कर सकता है? व्यक्तिगत विकास का अर्थ है अपने आप को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने कौशल को विकसित करने और अपने संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया है। व्यक्तिगत विकास एक जीवन भर की यात्रा है जिसमें हम लगातार सीखते हैं और बढ़ते हैं और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत विकास हमें अपने जीवन में खुश, संतुष्ट और सार्थक महसूस करने में मदद करता है और यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दी है और अपने आप को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया है? क्या यह एक ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकता है और एक ऐसा जीवन जीने में मदद कर सकता है जो पूरी तरह से आपके अपने अनुसार हो? व्यक्तिगत विकास के लिए आप कई तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ना, सीखना, नए कौशल विकसित करना और दूसरों से जुड़ना। यह सभी गतिविधियां आपको व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में मदद करती हैं और आपको अपने जीवन को एक नया अर्थ देने में मदद करती है। आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो विकास के क्षेत्रों को बेहतर ढंग से पहचान पाते हैं और हम अपने आप को बेहतर बनाने में सफल होते हैं। हम अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति का अनुभव करते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं और एक बेहतर इंसान बनने के लिए लगातार प्रयास करें। क्या आप अपने जीवन में आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं और अपने जीवन को एक नया अर्थ देने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप अपने आप को बेहतर ढंग से समझने और एक ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हैं जो पूरी तरह से आपके अपने अनुसार हो? आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास एक जीवन भर की यात्रा है जिसमें हम लगातार सीखते हैं और बढ़ते हैं। यह हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। तो चलिए आज से ही अपने जीवन में आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास को अपनाएं और एक ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हो जो पूरी तरह से आपके अपने अनुसार हो। क्या आप अपने जीवन को और अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने भीतर की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार हैं? और इसी के साथ दोस्तों, हम आज माइंड मैजिक की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारा मन और हृदय हमारे जीवन को आकार देते हैं और कैसे हम इन शक्तियों का उपयोग करके एक बेहतर, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर जेम्स आर डोटी की इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने यह भी सीखा कि कैसे हम अपने भीतर छिपी अपार क्षमता को जागृत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आपके भीतर वह शक्ति है जिससे आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं? यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने मन में डालें, कैसे अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और कैसे अपने दिल की शक्ति को पहचानकर एक अधिक संतोषजनक जीवन जी सकें।
हमने यह भी सीखा कि कैसे अपने दिमाग को शांत करें, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और कठिनाइयों का सामना करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है जिसे अभी तक आपने खोजा नहीं है। क्या आप उस शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर है? अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहे पा सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर ही है और आपको इसे खोजने और उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या आप उस शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर छिपी हुई है? और क्या आप एक ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हैं जो आपके सपनों के अनुसार हो? आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि इस ऑडियो बुक ने आपको एक नई राह दिखाई है और आपको एक नया दृष्टिकोण मिला है? अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल कोच विकास राज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहे। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं और आपको बस उन पर विश्वास करना है।